दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप जीते तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों न्यूजीलैंड ने लंका को कुचलकर पाकिस्तान के सेमीफाइनल खेलने के अरमानों को चूर चूर कर दिया तो शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम फूट फूट कर रो पड़े, उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। तो वहीं दुनिया भर के दिग्गज सचिन से लेकर रिकी पोंटिंग, महेंद्र सिंह धोनी से लेकर कुमार संगकारा ने न्यूजीलैंड की इस जीत पर जो कहा उनकी बातें सुनकर आप भी अपनी मुस्कान नहीं रोक पाएंगे। तो आखिर क्या कुछ कहा न्यूजीलैंड की जीत के बाद पाकिस्तान के सेमीफाइनल से बाहर होने पर दुनिया भर के दिग्गजों ने, सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में कौन इस बार वर्ल्ड चैंपियन बनेगा? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों लंका की जीत पर पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना टिका हुआ था, लेकिन न्यूजीलैंड ऐसे ही थोड़ी ना इतनी खतरनाक टीम है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने केवल लंका ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के अरमानों को भी पैरों तले कुचलते हुए श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। लंका खतरनाक शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन न्यूजीलैंड तो इस मुकाबले में कुछ अलग ही इरादे से आई थी। उनके तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट के सामने टीम सऊदी और लौकी फर्ग्यूसन तो कहर बनकर श्रीलंका पर टूट पड़े। एक के बाद एक उनके टॉप 3 बल्लेबाजों को केवल 32 रनों पर समेट दिया। हालांकि कुशल परेरा खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे, केवल 28 गेंदों पर उन्होंने 51 रन जड़ दिए थे, जिसमें 9 चौके और 2 तूफानी छक्के भी शुमार थे। लेकिन जैसे ही उनका विकेट गिरा, लंका की पारी तो ताश के पत्तों की तरह तहस नहस हो गई। इस कदर न्यूजीलैंड ने तबाही मचाई कि लंका तो क्या पूरा पाकिस्तान भी खून के आंसू रोने पर मजबूर हो गया। आप बर्बादी का आलम इसी अंदाज से लगा सकते हैं कि 70 रनों पर 4 विकेट गंवाने वाली श्रीलंका ने केवल 128 रन बनाते बनाते अपने 9 बल्लेबाजों को खो दिया था। यहाँ तक कि उनका कोई भी बल्लेबाज परेरा के अलावा 20 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू पाया। हालांकि महेश तीक्षणा ने टेस्ट मैचों की रफ्तार से बिल्कुल संभल कर अपनी पारी को आगे बढ़ाया और देखते ही देखते वो लंका को 150 रनों के पार ले गए। लेकिन अकेला खिलाड़ी, वो भी गेंदबाज बनने से अपनी टीम को जीत दिला पाए, वो तो नामुमकिन ही है। बहुत जल्द न्यूजीलैंड ने लंका को ढेर कर दिया। बस फिर क्या था, इतने छोटे से लक्ष्य का पीछा कर पाना उनके लिए कहां मुश्किल था। हालांकि लंकाई गेंदबाजों ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, अपनी टीम को जीत दिलाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन उतना काफी नहीं था। न्यूजीलैंड ने आसानी से इस लक्ष्य का पीछा कर न केवल पाकिस्तान को सेमीफाइनल से बाहर का रास्ता दिखाया, बल्कि खुद पॉइंट्स टेबल के चौथे पायदान पर कब्जा जमाकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इसके बाद तो पूरा पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है। वसीम अकरम तो अपने आंसुओं को छुपा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास कहने के लिए अल्फाज नहीं है। इस बार जितना खराब हमारे खिलाड़ियों ने खेला है, शर्म आ रही है मुझे उन्हें अपने देश का कहते हुए। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान इतनी शर्मनाक तरीके से बाहर हुआ। वो इंडिया गए थे बेहद जोश में, लेकिन वहाँ जाते ही क्या हुआ, वो फिसड्डी साबित हो गए। उन्हें खाना खाना, अपनी पसंद का गाना स्टेडियम में चलाना है, लेकिन अपने खेल पर ध्यान नहीं देना। ऐसी बेहूदी हरकतें करेंगे तो कहां से जीतेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ वसीम अकरम का गुस्सा फूटा तो वहीं शोएब अख्तर का भी दिल टूटा। उन्होंने कहा कि क्या ही कहूँ, मतलब मैं काफी निराश हूँ। आप मेरी आंखों में आंसू देख सकते हैं, मेरा दिल भावुक हो रहा है। अल्लाह से हम सब ने दुआ मांगी थी कि हम वर्ल्ड कप जीते। भारत में यदि हमारा झंडा लहराता तो वो अलग ही फीलिंग होती, लेकिन हमारी टीम इतनी खराब खेलेगी ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। खैर अब तो जो हो गया सो हो गया, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये हार हम कभी भूल पाएंगे। तो वहीं दोस्तों श्रीलंका के पूर्व दिग्गज कुमार संगकारा का कहना है कि मैं अपनी टीम के प्रदर्शन से निराश हूँ। श्रीलंका ने लड़ाई करने की कोशिश नहीं की, ये सबसे बड़ी उनकी गलती थी। खैर कोई बात नहीं, वर्ल्ड कप में जीत हार तो चलती रहती है, लेकिन जिस हिसाब से विश्व कप अब तक चला है, मुझे लगता है कि अब तो भारत को विश्व चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो केवल वही नहीं, खुद क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने कहा कि पाकिस्तान और श्रीलंका का सेमीफाइनल से बाहर होना पहले ही सुनिश्चित हो गया था। यहाँ आप किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकते। ये वर्ल्ड कप है, ये वर्ल्ड क्लास टूर्नामेंट है, यहाँ आपको अपना 200% देने के बाद भी सफलता नहीं मिलती तो किस्मत आपको कहां सेमीफाइनल में ले जा पाएगी। अब मैं टीम इंडिया को ऑल दी बेस्ट कहना चाहता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार वो वर्ल्ड कप जरूर जीतेंगे। उनके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने तो अब टीम इंडिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी। उनका कहना है कि पाकिस्तान बाहर हो गया वो ठीक है, हमें उनकी चिंता वैसे भी नहीं थी, लेकिन अब हमारा सेमीफाइनल न्यूजीलैंड से होने वाला है। ये टीम काफी खतरनाक है, ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। उन्हें 100% गेम पर ध्यान देना चाहिए और पूरा फोकस खुद पर रखना चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड कभी भी कुछ भी कर सकती है और इस बार कोई भी गलती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो दोस्तों अंत में रिकी पोंटिंग ने कहा कि मुझे तो हंसी आ रही है जिस तरीके से पाकिस्तान ने खेला है। उन्हें लगा था कि वो किस्मत के बल पर सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे, इससे बेकार बहाना और क्या हो सकता है। उन्होंने इस टूर्नामेंट में केवल बहाने बनाने के अलावा किया ही क्या है। हालांकि न्यूजीलैंड ने भी उतना खास नहीं खेला। ऐसे में अब मैं ये देखना चाहूंगा कि कौन ये वर्ल्ड कप जीतेगा, क्योंकि ये 4 टीमें एक से बढ़कर
कर एक है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों सच में पाकिस्तान के बाहर होने के बाद अब सभी भारत को ही वर्ल्ड चैंपियन मान रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कौन बनेगा इस बार विश्व चैंपियन? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों न्यूजीलैंड ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से श्रीलंका को तहस नहस कर पाकिस्तान के अरमानों को चकनाचूर किया और सेमीफाइनल से बाहर का रास्ता दिखाकर खुद टॉप 4 में जगह बनाकर टीम इंडिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी। तो आखिर कैसे पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड बना यमराज? ऐसा क्या हुआ लंका और न्यूजीलैंड के मुकाबले में जिसने करोड़ों भारतीयों के भी पसीने छुड़ा दिए? और अब कब होगा इंडिया न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल? सब कुछ आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा, केन विलियमसन और विराट कोहली में कौन सबसे महान खिलाड़ी है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मुकाबले में पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें टिकी हुई थी। उन्हें सेमीफाइनल में जाने के लिए श्रीलंका की जीत जरूरी थी, लेकिन न्यूजीलैंड तो अपने सिर पर कफन बांधकर उतरी थी। आखिर वो भी क्यों ना, उनका भी सेमीफाइनल दांव पर लगा हुआ था और फिर अगले कुछ घंटे में ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद शायद किसी को भी नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। लंका खतरनाक शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन न्यूजीलैंड तो इस मुकाबले में कुछ अलग ही इरादे से आई थी। उनके तेज गेंदबाजों ट्रेंट बोल्ट के साथ टीम में सऊदी और लॉकी फर्गुसन कहर बनकर श्रीलंका पर टूट पड़े और एक के बाद एक उनके टॉप 3 बल्लेबाजों को केवल 32 रनों पर समेट दिया। हालांकि कुशल परेरा खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे, केवल 28 रनों पर उन्होंने 51 रन चढ़ दिए थे, जिसमें 9 चौके 2 तूफानी छक्के भी शुमार थे। लेकिन जैसे ही उनका विकेट गिरा, लंका की पारी ताश के पत्तों की तरह तहस नहस हो गई और इस कदर न्यूजीलैंड ने तबाही मचाई कि लंका तो क्या पूरा पाकिस्तान भी खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हो गया। अब बर्बादी का आलम इसी से लगा सकते हैं कि 70 रनों पर 4 विकेट गंवाने वाले श्रीलंका ने केवल 128 रन बनाते बनाते अपने 9 बल्लेबाजों को खो दिया। यहां तक कि उनका कोई भी बल्लेबाज परेरा के अलावा 20 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू पाया। हालांकि महेश तीक्ष्णा ने टेस्ट मैचों की रफ्तार से बिल्कुल संभल कर अपनी पारी को आगे बढ़ाया और देखते देखते वह लंका को 150 रनों के पार लगे, लेकिन अकेला खिलाड़ी वह भी गेंदबाज बल्ले से अपनी टीम को जीत दिला पाए तो नामुमकिन है। बहुत जल्द न्यूजीलैंड ने लंका को घेर लिया और बस फिर क्या था, इतने छोटे से लक्ष्य का पीछा कर पाना उनके लिए कहाँ मुश्किल था। हालांकि लंकाई गेंदबाजों ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया और अपनी टीम को जीत दिलाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन उतना काफी नहीं था और न्यूजीलैंड ने आसानी से इस लक्ष्य का पीछा कर न केवल पाकिस्तान को सेमीफाइनल से बाहर का रास्ता दिखाया, बल्कि खुद पॉइंट्स टेबल के चौथे पायदान पर कब्जा जमाकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इसके बाद पूरा पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा, तो वहीं भारतीय फैंस के भी पसीने छूट गए हैं, क्योंकि अब दोबारा न्यूजीलैंड और इंडिया का सेमीफाइनल होगा। 2019 का बदला लेने का हमारे पास सुनहरा मौका होगा। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है इंडिया न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल में इस बार कौन बाजी मारेगा? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों न्यूजीलैंड ने तो श्रीलंका को सबसे बड़े मार्जिन से हरा दिया है, लेकिन अब भी पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। वो कौन सा गणित है जिसके चलते अब भी पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत पाकिस्तान का मुकाबला करवा सकती है? और आखिरकार कैसे पाकिस्तान की टीम जीत कर पहुंचेगी सेमीफाइनल में? वो क्या कुछ आंकड़े हैं जो उन्हें पहुंचा सकते हैं और कैसे भारत पाकिस्तान का सेमीफाइनल अब भी हो सकता है? आपको सब कुछ इस वीडियो के जरिए बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या भारत पाकिस्तान का सेमीफाइनल होना चाहिए या नहीं? हाँ या ना नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 का रोमांच अब अपनी चरम सीमा पर आ चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड कप 2023 के लिए हमें 3 सेमीफाइनलिस्ट तो पहले से ही मिल चुके हैं, भारत, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीम। लेकिन चौथी कुर्सी अभी भी खाली है और इसकी लड़ाई 2 टीमों के बीच में है, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीम। लेकिन दोस्तों अब तक पाकिस्तान की टीम को पहुंचना था तो न्यूजीलैंड को श्रीलंका सबसे पहले तो हारना था, लेकिन आज का जो मुकाबला था ना, उसे देखकर पाकिस्तान के पैरों तले जमीन निकल गई। लेकिन अब भी पाकिस्तान की टीम की सांसें चल रही हैं। वर्ल्ड कप 2023 का दोस्तों ये 41वां मुकाबला न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीम के बीच में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। देखिए श्रीलंका की टीम बांग्लादेश से हार करा रही है, लेकिन उनको हार और जीत से फर्क नहीं पड़ता। उनको जीतना था अपनी इज्जत के लिए और न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल की कुर्सी के लिए। तो जाहिर सी बात है न्यूजीलैंड की टीम एक घायल शेर की तरह परफॉर्म तो करने ही वाली थी और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। ट्रेंट बोल्ट का नाम तो दोस्तों आपने सुना ही होगा। उन्होंने आते ही ना इस गेंदबाजी वाली पिच पर श्रीलंका के 2 टुकड़े करके रख दिए, धज्जियां उड़ाकर रख दी उनकी बल्लेबाजी यूनिट की अकेले अपने दम पर। 200 अकेले ट्रेंट बोल्ट ने 10 ओवर में 37 रन देकर ही 3 बड़े विकेट अपने नाम कर लिए थे शुरुआती दौर में ही, जिनमें कुशल मेंडिस, समर विक्रमा और असलंका जैसे खिलाड़ियों का नाम शुमार था, जो दोस्तों श्रीलंका की टीम की बैकबोन है इस वक्त पर। केवल कुशल परेरा ही 51 रन बना पाए थे अपनी टीम के लिए, जिसके ही चलते दोस्तों ये टीम 150 तक भी पहुंच पाई, वरना वहां तक भी नहीं पहुंच पाते और वहां चलकर ऑल आउट हो गए। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम जिसे जीतने का इतना अनुभव है, जो इतने बड़े बड़े स्कोर बनाकर और चेस करके आ रही है इसी विश्व कप में, उसके लिए चेस करना मुश्किल बात थी नहीं। उन्होंने चेस किया और एक बड़े मार्जिन से चेस करके वो इस मैच को जीतकर नेट रन रेट में बहुत बड़ी तब्दीली ला चुके हैं और इससे पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने का गणित पूरी तरीके से बदल चुका है। दोस्तों आपको बता दें, पॉइंट्स टेबल में
अब आंकड़े मायने नहीं रखते।